मित्रों नमस्कार। मैं मुकेश उदैनिया आप सभी का सीधे बोल में स्वागत करता हूं और आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही मेरे वीडियो अवश्य देखें। मैं प्रयास करता हूं आपको नए नए सब्जेक्टों से अवगत कराना। देश के अंदर साइबर फ्रॉड बढ़ते जा रहे हैं और जिसको लेकर ऐसी कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती है जिससे यह रोके जा सके। खास तौर से दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में इसका चलन ज्यादा ही बढ़ गया है। पिछले कुछ सालों में साइबर फ्रॉड के मामले काफी बढ़ गए हैं और सबसे ज्यादा भारतीय साइबर अपराध के शिकार हो रहे हैं। वहीं सबसे ज्यादा साइबर फ्रॉड दक्षिण पूर्व एशियाई के देश म्यांमार, लाओस और कम्बोडिया में हो रहे हैं। इन दिनों साइबर ठगी के मामले बहुत तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं। इसका मुख्य स्रोत है इंटरनेट। इंटरनेट के जरिए जालसाज ठगी के नए नए तरीके अपनाकर लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं और वैसे तो साइबर ठगी के केस दुनिया भर में आ रहे हैं, लेकिन बड़ी संख्या में भारतीय इनके शिकार हो रहे हैं। आरोप है कि साइबर अपराध मुख्य रूप से 3 दक्षिण पूर्व एशियाई देशों, जिनका मैं पहले विवरण दे चुका हूं, वहीं से संचालित हो रहे हैं और वहां बैठे अपराधियों द्वारा इनको हैंडल किया जा रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है। भारतीय साइबर अपराध समय केंद्र के अनुसार जनवरी में अप्रैल तक को साइबर क्राइम के मामलों में 46% इन्हीं तीनों देशों से शुरू हुए थे। इन मामलों में करीब 17 से 76 करोड़ रुपए की ठगी हो चुकी है। जानिए इतनी बड़ी ठगी हो गई है, जबकि देश में 1000 रुपया भी निकालना है तो आधार कार्ड जरूरी, पैन कार्ड जरूरी, दुनिया भर के नियम कानून बताए जाते हैं, लेकिन करोड़ों रुपया निकल जाता है और इसको लेकर जांच एप्लीकेशन के अलावा कुछ नहीं होता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत देश में साइबर अपराध की रोकथाम, जांच और पड़ताल के लिए काम करता है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल एनसीआरपी के आंकड़ों से पता चलता है कि 1 जनवरी से 30 अप्रैल 2024 तक 7,04,000 शिकायतें दर्ज की गई, जबकि सन 2023 में 15,56,000 शिकायतें दर्ज हुई। 19 से 24 के बीच साइबर फ्रॉड किस तरह से हुए, कितने हुए, इस पर भी हम एक जानकारी आपसे शेयर करना चाह रहे हैं। अप्रैल 2024 तक 7,04,000, 2023 में 15,56,000, 2022 में 9,66,000, 21 में 4,52,000, 20 में 2,57,000 और 2019 में 26,049 साइबर ठगी हुई हैं। और ये ठगी खास तौर से जो नाम हमने आपको देश के बताए हैं वहीं बैठे अपराधियों द्वारा किए गए। अपराधियों के 4 पैटर्न खोज निकाले। अपराधियों ने 4 तरह के तरीके निकाल लिए और तरीके लगभग एक से हैं जिससे वो ठगी करते हैं। इस तरह के घोटाले करने वाले सोशल मीडिया पर फ्री ट्रेडिंग टिप्स देने वाले विज्ञापन देते हैं, जिसमें अफसर, मशहूर शेयर मार्केट एक्सपर्ट की तस्वीरों और फर्जी न्यूज आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाता है। मित्रों, पीड़ितों को व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए कहा जाता था, जहां उन्हें शेयर के निवेश करके पैसा कमाने की टिप दिए जाते हैं। कुछ दिनों बाद पीड़ितों को भारी मुनाफा कमाने के लिए गाइड करने के लिए कुछ खास ट्रेडिंग एप्लीकेशन इंस्टॉल करने और खुद को रजिस्टर करने के लिए कहा जाएगा। पीड़ित साइबर अपराधियों द्वारा की गई सिफारिशों के बाद
ऐप पर निवेश करना शुरू कर देते हैं। इसमें से कोई भी SEBI के साथ रजिस्टर नहीं होगा। मतलब इनका जो लीगली रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और जिसके लिए मानक तय किए गए हैं वहां इनका कोई ऐप रजिस्टर्ड नहीं होता है और ना ही लोग इसकी जांच पड़ताल करते हैं और उनके प्रलोभन में फंसकर अपनी गाड़ी कमाई को खत्म कर देते हैं। लेकिन पीड़ित आमतौर पर इसकी जांच करने में लापरवाही करते हैं। कई पीड़ित शेयर खरीदने के लिए खास बैंक खातों में पैसा जमा किया और उनके डिजिटल वॉलेट में कुछ फर्जी मुनाफा दिखाया गया, लेकिन जब उन्होंने इस पैसे को निकालने की कोशिश की तो उन्हें एक संदेश दिखाया गया कि वे इसे तभी निकाल सकते हैं जब उनके वॉलेट में एक निश्चित राशि, मान लीजिए 30 से 50 लाख रुपए जमा हो जाए। इसका मतलब है कि पीड़ित को निवेश करते रहना था और कभी कभी उन्हें अपने कथित तौर पर अर्जित किए गए मुनाफे पर टैक्स का भुगतान भी करना पड़ता है। आंकड़ों के विश्लेषण करने के बाद पाया कि भारतीयों की ट्रेडिंग घोटाले में 14 से 20.48 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। साइबर फ्रॉड का दूसरा और नया तरीका साइबर फ्रॉड है। इसमें जालबाज पीड़ितों को कॉल करते हैं और बताते कि उन्हें किसी ने अवैध सामान, ड्रग्स, फर्जी पासपोर्ट या वैन वस्तुओं से भरा पार्सल भेजा है। कुछ मामलों में टारगेट व्यक्ति के रिश्तेदार या दोस्तों को बताया जाएगा कि उनका अपना किसी गंभीर अपराध में शामिल पाया गया है। एक बार जब उन्हें अपना शिकार, जिसे सावधानी से चुना जाता है, मिल जाता है तो वह अपराधी उसके साथ स्क्रिप्ट या किसी अन्य वीडियो कॉलिंग प्लेटफॉर्म पर संपर्क करते थे और वे खुद को कानून प्रवर्तन अधिकारियों के रूप में पेश करते हैं या पुलिस का इंस्पेक्टर बताएंगे। जालबाज अक्सर वर्दी पहनते हैं और पुलिस स्टेशनों या सरकारी कार्यालय जैसे स्थानों से फोन करने का नाटक करते हैं। उनके बाद वो रिश्वत के बदले केस बंद करने की बात करते हैं। एक बार उन्हें जब अपना शिकार मिल जाता है तो फिर उसको बार बार वो संपर्क करने की प्रयास में रहते हैं और जो उनके दाव में फंस जाता है उसकी जेब हल्की हो जाती है। इस तरह के फ्रॉड में पीड़ितों को आमतौर पर विदेशी नंबर से एक व्हाट्सएप संदेश मिलता है जो कथित तौर पर किसी कंपनी के प्रतिनिधि का होता है, जिसके 30,000 रुपए जैसी बड़ी रकम कमाने का ऑफर दिया जाता है। लोगों को बताया जाता है कि उन्हें 5 स्टार रेटिंग देकर कुछ संस्थानों की सोशल मीडिया में रेटिंग बढ़ाने में मदद करनी होगी। काम पूरा होने के बाद पीड़ितों को एक कोड मिलता है जिसे उन्हें टेलीग्राम पर अपने मैनेजर के साथ शेयर करने के लिए कहा जाता है। मैनेजर पीड़ित से पूछता है कि वे अपना पैसा कैसे प्राप्त करना चाहते हैं। कई बार पीड़ित को YouTube या Google पर रेटिंग देने के लिए 500 रुपए जैसी छोटी रकम ट्रांसफर भी कर दी जाती है। भारत राज्य बिजनेस का खेल मनोरंजन, असली खेल यहां से शुरू होता है। जालबाज लोग प्रीपेड या मर्चेंट का काम करने के लिए कहता है, जिससे उसकी कमाई 15 से 1 लाख तक हो सकती है। जालबाज पीड़ितों से इसके बदले कुछ पैसे मांगते हैं। मना करने पर उन्हें ब्लॉक कर दिया जाता है, लेकिन जो लोग ऑफर चुन लेते हैं उन्हें बताया जाता है कि पैसा और मुनाफा एक दिन में उनके पास आ जाएगा। हालांकि अगले दिन पीड़ितों को बताया जाता है कि उनका परफॉर्मेंस स्कोर अच्छा नहीं है और उन्हें नए काम में भाग लेकर इसे सुधारने की आवश्यकता है ताकि उन्हें अपना पैसा मिल सके। इस तरह के घोटाले में
भारतीयों को करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है। रोमांस और ट्रेडिंग स्कैम भी एक साइबर क्राइम का एक बड़ा अपराध है। यह साइबर अपराध के मामले में सबसे प्रचलित तरीका था। इस तरह के स्कैम से पुरुष पीड़ित को फंसाया जाता है और जालबाज विदेशी महिला बनकर संबंध बनाने या शादी का प्रस्ताव देते हैं, जो व्यक्तिगत मिलने का प्लान भी बनाते हैं। इसके बाद उन्हें आमतौर पर एक महिला से एक फोन आता है और उन्हें एयरपोर्ट पर हिरासत में ले लिया गया है और वे यहां से निकलने के लिए पैसों की जरूरत है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI का इस तरह के स्कैम को लेकर कहना है कि रोमांच स्कैम असली देखभाल करने वाले भरोसेमंद दिखने में माहिर होते हैं। यह ठग आमतौर पर डेटिंग और सोशल मीडिया साइटों पर अपना शिकार खोजते हैं और जल्दी से पीड़ित का भरोसा जीतने की कोशिश करते हैं। भारतीय पीड़ितों को इस साल के पहले 4 महीने में रोमांच और ट्रेडिंग घोटाले में कुल मिलाकर 13 करोड़ 23 लाख का नुकसान हो चुका है। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में से ही क्यों होते हैं सबसे ज्यादा क्राइम, यह भी हम आपको बताते हैं। NCRP पर डेटा विश्लेषण करने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त सूचनाओं और कुछ ओपन सोर्स सूचनाओं के बाद लाओस, कंबोडिया सहित अन्य देशों को फोकस किया गया और इन देशों की स्थिति में साइबर अपराध ऑफिस फर्जी रोजगार के अवसरों के साथ भारतीयों को लुभाने के लिए सोशल मीडिया का फायदा उठाकर धोखाधड़ी रणनीति बनाते हैं। अपराध में इस्तेमाल किए गए कई वेब अनुप्रयोगों में अजीब अजीब कहानियां भी बताते हैं। इसमें बाहरी कनेक्शनों से इनकार नहीं किया जा सकता। इतना ही नहीं मित्रों, साइबर क्राइम में आपका बच्चा बाहर पढ़ रहा है, किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा है और साइबर तक इसको पता कर लेते हैं तो उसके अभिभावकों पर या उनके माता पिता के पास फोन आता है कि आपका लड़का बलात्कार में फंस गया है और अगर उसे बचाना चाहते हैं तो इतनी रकम मेरे पास भेजें। कुछ महीने पहले जनपद जालौन के कई लोगों के पास इस तरह के फोन आए और उनको कहा गया आपका लड़का फला जगह मेरे कब्जे में है, इसने फला अपराध किया है, इसने ढका अपराध किया है। लेकिन वो लोग समझदार थे और उन्होंने देखा तो स्कूल में उनका बच्चा पढ़ रहा है और वो सुरक्षित बच गए। इतना ही नहीं, ये डिजिटल जेलें भी बना लेते हैं। लोगों को नए नए तरीके से ठगने का एक व्यापार बन चुका है। आप सभी को साइबर क्राइम से सचेत रहना है। इस तरह के टेलीफोनों से नहीं घबराना है और पूरी जांच करने के उपरांत अगर जरूरी हो तो अपने निकटतम थाने में इसकी सूचना दें और अगर कोई आपसे पैसा मांग रहा है तो उसके झांसे में ना आए, तभी आप अपने को सुरक्षित बचा सकते हैं। जिस तरह से साइबर क्राइम बढ़ते जा रहे हैं उसको लेकर अब चौंकाने वाले मामले भी सामने आए हैं। आखिरकार CGI चंद्रचूड़ के नाम पर किसने मांगे पैसे? दिल्ली पुलिस की साइबर सेल के हुए कान खड़े और पता लगाने में जुटी। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल उन आरोपियों की तलाश रही है जिसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की तस्वीर लगाकर एक शख्स से पैसे ऐंठने की कोशिश की। पोस्ट के वायरल होने के एक दिन बाद दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने एक्शन
लिया है। मौजूदा वक्त में साइबर अपराधी धन ऐंठने के लिए नित्य नए तरीके अपना रहे हैं। ताजा घटना भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI DY चंद्रचूड़ के नाम पर पैसे मांगने को लेकर सामने आया है। इसमें आरोपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की तस्वीर लगाकर एक शख्स से पैसे ऐंठने की कोशिश की है। इससे आपको एहसास हो जाना चाहिए कि साइबर क्राइम में अपराधियों के हौसले किस तरह से बुलंद हो रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ का खौफ भी उसे नहीं सता रहा है। नाम लेकर सोशल मीडिया मंच X के माध्यम से पैसे मांगने की हिम्मत जुटा रहा है। संबंधी पोस्ट के वायरल होने से पूरे देश में खलबली मच गई और दिल्ली पुलिस की साइबर सेल एक्शन में आ गई। वहीं अधिकारियों ने उक्त पोस्ट पर संज्ञान लिया। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों ने दिल्ली पुलिस की साइबर सेल में प्राथमिकी दर्ज कराई। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल में एक सोशल मीडिया हैंडल के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। बताया जाता है कि किसी जालसाज ने न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ बनकर यह पोस्ट किया था और सार्वजनिक हुए पोस्ट के एक स्क्रीनशॉट के अनुसार जालबाज ने लिखा, हेलो CJI हूं और हमारी कॉलेजियम में एक जरूरी मीटिंग है। मैं कनॉट पैलेस में ही फंस गया। क्या मैं आप मुझे कैब के लिए 500 रुपए भेज सकते हैं? मैं कोर्ट पहुंचकर पैसा लौटा दूंगा। यह घटना ऐसे वक्त सामने आई जब केंद्र सरकार ने साइबर धोखाधड़ी की घटनाओं से लोगों को आग्रह किया है। एक दिन पहले ही फर्जी ई नोटिस और फर्जी ई मेल से जुड़े धोखाधड़ी के मामलों को देखते हुए सरकार ने उन लोगों को आगाह करते हुए कहा था कि वे इस तरह के फर्जी मेल और ई नोटिस पर सावधान रहें। सरकार ने लोगों को इसका जवाब देने के बजाय तुरंत इसकी शिकायत साइबर क्राइम सेंटर की वेबसाइट पर करने को कहा। रिपोर्ट के मुताबिक साइबर ठग गृह मंत्रालय के विभिन्न जांच एजेंसियों से जुड़े लोगों तक ऐसे फर्जी मेल भेजकर ठग रहे हैं। मित्रों, यह कोई छोटा मामला नहीं है और साइबर क्राइम जिस तरह से बढ़ रहे हैं उससे देश में खलबली तो मची हुई है। हालांकि सरकार भी अपने ढंग से काम कर रही है।